राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपने पीछे ढेर सारी यादें छोड़कर चले गए। राजू के सरल स्वभाव को कोई भी नहीं भुला सकता, खास तौर पर वो लोग जो राजू के बचपन के साथी रहे हो। राजू श्रीवास्तव के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव, जो कि खुद एक हास्य कवि थे, जिन्हें लोग रमेश चंद्र और बलई काका के नाम से जानते थे, जिनसे प्रेरणा लेकर ही राजू श्रीवास्तव एक हास्य अभिनेता के रूप में हम सभी के सामने आए। राजू के बचपन के कुछ साल इसी मैरायर गांव में ही बीते थे। ये वो प्राइमरी स्कूल है जहां राजू ने 2 साल की प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की, और राजू श्रीवास्तव के जीवन का पहला स्टेज शो भी इसी गांव के मंदिर में राजू श्रीवास्तव ने ही किया था। ये तो बहुत ही दुखद घटना है जी। और वो हमारे गांव में रहते थे जी। उन्होंने पहला प्रोग्राम, एक यहाँ ड्रामा होता था पहले। अच्छा। पहला प्रोग्राम यहीं पर दिया था स्टेज पे। बचपन यहीं गुजरा? हाँ, बचपन यहीं। पढ़ाई भी यहीं? हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पढ़े, बाकी फिर आगे जाके पढ़े कानपुर में। हाँ। उनकी कोई यादगार बात याद है कुछ? यादगार बात, जब वो काफी कुछ आगे निकल गए थे जब जी, तब एक बार आए थे हमारे घर में, रुके करीब 2 घंटे। जी। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि हम लोग आपको देखें टीवी पे, तो आप ऐसा कुछ करके दिखाइए जैसे हम लोगों को विश्वास हो। हाँ। तब उन्होंने कमरे में बैठ करके कम से कम 10 तरीके की बोली बोल करके हम लोगों को सुनाया था। वही यादगार क्षण है हम लोगों का। और उनके देहांत को सुनकर पूरा गांव जो है दुखी है। बचपन उनका चूँकि यहीं बीता गांव में, तो सब लगभग पूरे मोहल्ले वाले उनको जानते रहे हैं। वो जब भी आते रहे, सबसे मिलते रहे हैं। बहुत ही मिलनसार जो है, मतलब कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि हम इतने बड़े कलाकार हैं तो गाँव में आके जो है गाँव की भाषा में बोलते थे। और हम लोगों को याद है, मतलब छोटे छोटे थे, यही पीछे एक मंदिर हुआ करता था, शिवरात्रि वहाँ मेला लगता था। तो राजू जी का पहला स्टेज प्रोग्राम जो है यहीं हुआ था। खई के पान बनारस वाला उन्होंने गाना गाया था और डांस किया था। राजू श्रीवास्तव के ननिहाल से रूबरू कराने हमारी टीम राजू श्रीवास्तव के ननिहाल पहुंच गई, जहां हमारी मुलाकात हुई राजू श्रीवास्तव के उस फेमस टाइटल गजोदर भैया के परिवार से। साल 2016 में गजराज उर्फ गजोदर भैया की मौत हो गई थी, लेकिन राजू अपने हर कॉमेडी शो में गजोदर भैया का नाम जरूर लेते थे। किसी को आज तक ये पता नहीं चला कि आखिर जिस गजोदर भैया का नाम राजू अपने हर शो में लेते हैं, वह कोई काल्पनिक नाम है या असलियत में कोई गजोदर भैया हैं भी। देखिए हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र की ये रिपोर्ट। हास्य कलाकार व यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं है। दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन उनसे जुड़ी यादें जो हैं आज भी पूरे देश में मौजूद हैं और हमेशा रहेंगी। हम इस वक्त उस टाइटल जिसके सहारे राजू श्रीवास्तव ने इस इंडस्ट्री में दस्तक दी, गजोदर भैया के घर पर हैं, और उनके सुपुत्र व उनकी पुत्रवधू जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस परिवार से राजू श्रीवास्तव का रिश्ता किस तरह का था। ये बताइए कि किस तरह का रिश्ता था आपका? बढ़िया रिश्ता रहा है। श्रीवास्तव राजू भैया बहुत बढ़िया रहे। अब तो काफ़ी दिन से नहीं है, और जब उनके न होए पर हम बजे सबका बड़ी चिंताएं हैं। हमारा उनका बहुत बढ़िया मिलन होता था, और पारिवारिक आदमी थे, अच्छे आदमी थे। अच्छा, वो यहाँ कब आए और उनका बर्ताव गांव के लोगों के साथ कैसा था? बहुत बढ़िया रहा है। पूरा गांव जब आ जाते रहे राजू भैया तो पूरा गांव आवत रहा है, सबका एक समान समझते रहे। बहुत बढ़िया भैया रहे। अच्छा, आप लोगों ने भी कुछ वक्त उनके साथ गुजारा था क्या? कुछ यादें ऐसी रही हो तो बताइए। अरे हमारे पिताजी थे, बाल कटाते थे, बहुत बढ़िया रहे। और हम बंजे खुद आवत रहे, हम बंजे चीज़ सामान लावत रहे। बड़ा प्रेम व्यवहार रहा है। घर के तरीके कपड़ा लत्ता हम बंजे पहने के लावत रहे। बहुत बढ़िया रहे। अच्छा, एक बात आपने बताई थी कि साइकिल से आप लोग घूमते थे, बाग में जाते थे। अरे बागन आम खाए साथे हम पंजे जाते रहे साइकिल थे। बहुत जने जाते रहे, हम पंजे छोट रहे, सब जने साइकिल से अपन जाते रहे। बहुत बढ़िया रहे भैया। तो कितने दिन पहले राजू यहाँ आए थे और किस आयोजन पे आए थे? आप लोगों की मुलाकात उन लोगों से किस तरह से हुई थी? जब उनकी माता जी का यहाँ मूर्ति रखी जाती रहे तब आए रहे। सबसे मुलाकात है, जब से हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई। आज जब आपको कल खबर मिली होगी कि राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद कैसा माहौल है यहाँ का? आपके परिवार के लोग किस तरह से याद कर रहे हैं? अरे याद पूरा गांव के रहा, हम पंजे सब जने तो कही रहें। सब जने चिंता लगी है, बताओ कितने बढ़िया आदमी रहे, कितने स्वभाव के रहे, को बुरा नहीं करें, एक साथ भाव एक साथ भला करें है। बहुत बढ़िया रहे। गजराज उर्फ गजोदर भैया जो थे, उनके पुत्रवधू भी हमारे साथ हैं। ये बताइए आपके ससुर से क्या रिश्ते थे उनके? हमारे ससुर के वो भांजे थे, इसलिए वो आते जाते थे तो उनसे प्यार व्यार बात करते थे। उनके बाल कभी कदार काटते थे जब आते थे तो।
आपकी कभी मुलाकात उनसे हुई है? हम लोग जब वहाँ पर यहाँ पर अपने माता पिता के वो करे थे तब हम लोग देखा था, और ऐसे रास्ते में निकल के जाते थे तब देख लेते थे। कभी बातचीत आपसे की, हंसी मजाक कभी? नहीं, हमसे बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन हम लोग देखते थे। लगता था आपको कि एक खास अभिनेता जो इतना बड़ा कलाकार हो इस गांव में आया है, कोई एटीट्यूड आपको लगता है कि उनके अंदर कुछ अलग से वो था? हाँ, लगता तो नहीं, अच्छे थे, इसलिए अच्छा लगता था, लेकिन हम लोग नहीं बात कर पाते थे, इसीलिए बात नहीं करते थे। एक और राजू श्रीवास्तव के बचपन के मित्र हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मन्ना यादव है। मन्ना भाई, ये बताइए कि आपकी दोस्ती कैसी थी उनके साथ? सर, हमारे जो वेद भैया हैं प्रधान जी, उनसे उनके रिश्तेदार थे, इसलिए हम लोग भी उनके साथ जुड़े थे। और यदा कदा जब गांव कभी भी गांव आते थे तो हम लोग उनके बगल में बैठ के बातचीत करते थे और मिलते थे, सब तरह की बातें चीतें करते थे। और कभी कभी उनको लेके जंगल में, उधर नदी है, नदी तरफ ले जाते थे, किला विला दिखाने ले जाते थे, हम लोग सब लोग साथ ही घूमना करते थे। अच्छा, लगता नहीं था कि इतना बड़ा कलाकार इस गांव में आया है, सड़क पे ऐसे ही चल रहा है साधारण व्यक्ति की तरीके? कैसा बर्ताव था गांव वालों के लिए उनका? गांव वालों के लिए बहुत अच्छा बर्ताव था। ऐसा लगता था कि ये कोई कलाकार थोड़ी, तो हम हमारे बीच का आदमी हैं। हम लोग कभी इस चीज़ का एहसास नहीं कर पाओ कि इतने बड़े आदमी है कि गांव के रोड छाप आदमी है ना। ऐसा लगता था कि अब अपने हमारे सबके बीच के आदमी हैं। हम लोग जब लोकसभा के चुनाव कानपुर में लड़े थे तब भी हम लोग गए थे इनके साथ बैठे, उन्नाव से कानपुर तक का। तो हम लोग जब से सुना तब से हम लोगों को चिंता तो है, ये बहुत बड़ी चिंता, लेकिन क्या किया जाए। गांव में लोगों का क्या रिएक्शन है उनके प्रति, क्योंकि राजू अब इस दुनिया में नहीं है? कौन कौन सी यादें हैं? लोग मायूस होंगे यहाँ पे, किस तरह? हमारा गांव पूरा मातम रसा छाया हुआ है। कोई मैंने जितने टाइम से सुन लिया, किसी को ये नहीं हो रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें ना। अपने घर के सदस्य ऐसा लगता खो दिया हम लोगों ने। दादा, ये बताइए कि आप उम्र में बड़े हैं उनसे, वो आते थे यहाँ पे, किस तरह से आप लोगों से मुलाकात करते थे? हम लोग तो बाग गए हैं, तो बाग में एक ही साथ बैठे हैं, पत्तल बिछा के, महुआ पत्तल बिछा के कहना यहाँ पर चटुआ बनाया जाए, खावा जाए, सब लोग एक साथ बैठ के खाते रहे। अच्छा, लगता नहीं था कि इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद भी राजू के अंदर कभी कोई घमंड न? पैदल ही जाए, मर्द हुआ जहाँ तो उतरे पैदल चले आए। गांव में सबसे मिलना जुलना उनका किस तरह? खूब सबसे मिलना जुलना बढ़िया मिलक जुलक रहा है। और जौन को चले भैया बूढ़े आदमी है, लो तम्बाकू खा लो, 100 रुपया दे दी, 200 दे दिन, 500 दे दिन। एक चीज़ और जानकारी लगी है कि कभी कोई अगर बीमार रहा है उनकी ननिहाल में, क्योंकि ये ननिहाल है उनकी, यहाँ कोई बीमार रहा, कभी किसी ने अगर फ़ोन किया तो उसकी आर्थिक मदद वो बॉम्बे से बैठे बैठे करते थे। हमारा एक स्टूडेंट हो गया था मेरे लड़के को, उन्होंने 50,000 रुपया दिया था हमको, खुद अभी बता रहे हैं। अच्छा, आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी यादें अब बची हुई हैं, तो गांव का माहौल कैसा है यहाँ का? गाँव का माहौल ठीक है भैया, उनके प्रति तो सबका शोक मना ही रहे हैं सबको, जो ननिहाल है उनका। यहाँ अम्मा पापा फोटो ही लागी। ये ननिहाल है राजू श्रीवास्तव की, और मातम का माहौल यहाँ है, लोग मायूस हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह से इस गांव से राजू श्रीवास्तव की यादें जुड़ी हुई हैं। कैसे राजू श्रीवास्तव को याद कर रहे हैं आप लोग? राजू जी यहाँ आते थे तो एकदम गांव के जैसे हो जाते थे। उनका कोई भाई स्टारडम नहीं था कि मतलब वो स्टार हैं या कोई हैं, सबसे घुल मिल जाते थे और अच्छे से सबको जो है अपना समझते थे, और यहाँ जैसे गांव जैसे ही हो जाते थे। और हम लोग में बड़ा लगाव था गांव से उनका, और हम लोग भी जो है उनको देखे हैं एक आध बार, और ये जो हम लोग उनको बहुत याद कर रहे हैं, और हम लोग की जो है जीवन भर उनकी यादें हमेशा बनी रहेंगी। अच्छा, लोग हमेशा याद करेंगे राजू श्रीवास्तव को, चूँकि ननिहाल है, बचपना उनका यहाँ बीता है, करीब 2 साल के करीब वहाँ यहाँ रहे। उसके बाद जब बॉम्बे गए, बॉम्बे में सर्वाइव करने के बाद अब जब वापस आए थे, लास्ट टाइम कब आपसे मुलाकात हुई है, और क्या रहा यहाँ पर आने के बाद उनका? लास्ट टाइम जब उनकी माता जी का जो है उन्होंने मूर्ति स्थापित की है, तभी लास्ट टाइम आए थे। उसके बाद तो फिर यहाँ आए नहीं, क्योंकि हमको लगता है बीच में 2-3 साल कोरोना की वजह से आ नहीं पाए। और जब आप आए लास्ट टाइम, उसके बाद भी सब वैसे ही व्यवहार था उनका, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं था। वो सबसे इसे बात करते, घुल मिल जाते थे सबसे, जो है जिसको पहचानते थे सबसे जो है बराबर इसे बात करते थे। तो ये है राजू श्रीवास्तव की ननिहाल, जहाँ तकरीबन 2 वर्ष का समय बचपन का उन्होंने गुजारा था। और ठीक इसी जगह पर जिस गजोधर टाइटल की बात हो रही थी, गजोधर भैया, गजराज उर्फ गजोधर,
उनकी एक दुकान हुआ करती थी जहां बचपन में राजू श्रीवास्तव यहां बाल कटवाते थे। आज की डेट में दुकान भले नहीं है, लेकिन वो चीज़ें कुछ अभी भी बची हुई हैं जिनको साफ तौर पर देख के समझा जा सकता है कि जो बात इनके परिवार वालों ने बताई कि यहाँ आकर वो राजू श्रीवास्तव बाल कटाते थे, जो गजराज उर्फ गजोदर भैया थे वो उनके बाल काटते थे बचपन में। तो कुल मिलाकर जिस टाइटल के सहारे राजू श्रीवास्तव गजोदर भैया के टाइटल से ही आगे बढ़े हैं, आज भले ही इस दुनिया में राजू श्रीवास्तव नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें लगातार देशवासियों के साथ खासकर इस गांव में बराबर बरकरार रहेगी। योगेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ 24, उन्नाव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।